आप जिंदगी में कामयाब बनेंगे या नाकामयाब बनेंगे, यह तय करेगा कि आपका सलाहकार कौन है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए सलाहकार की मुख्य भूमिका होती है। प्रश्न यह है कि सलाह किससे लेनी चाहिए। बहुत लोगों ने हमसे बोला सर सलाह उससे लेनी चाहिए जो बड़ा होता है। बड़ा का मतलब उम्र में बड़ा। यस, तो फिर मेरा सवाल है कि जिस इंसान की उम्र 50 साल है और उन्होंने आज तक बस नहीं चलाया है, तो क्या वो हमें बस चलाने के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोस्त, यह बहुत बड़ी मिथ्या है कि सलाह उससे लो जो उम्र में बड़ा है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सलाह उससे लो जो उम्र में बड़ा नहीं, उस काम में बड़ा हो जिस काम के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी सक्सेस बड़ी हो, उसकी कामयाबी बड़ी हो। इस दुनिया में आपको दो तरह के सलाहकार मिलेंगे, एक नॉलेज वाले, दूसरे एक्सपीरियंस वाले। इन दोनों में धरती और आसमान का फर्क है, परंतु सलाह दोनों देंगे। नॉलेज वाले सलाहकार जो सिर्फ जानकारी लिए रहते हैं, सुने होते हैं, पढ़े होते हैं, देखे होते हैं, परंतु उन्होंने उस काम को या उस खेल को आज तक कभी खेला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर एक आदमी जो आज तक कभी क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेलने नहीं गया, परंतु टीवी में देखकर, रेडियो पर सुनकर उनको क्रिकेट के बारे में जानकारी है, परंतु खेलने का अनुभव नहीं है, तो ये जो भी सलाह देंगे किसी भी तरह से प्रैक्टिकल नहीं होंगे। एक आदमी जो तैरना किताब पढ़कर सीखा है, वीडियो देखकर सीखा है, परंतु आज तक कभी नदी में नहीं कूदा है, वो जो भी बताएगा वो प्योर थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल 1% भी नहीं होगा। या नेक्स्ट उदाहरण, एक आदमी जो किसी काम को या किसी बिजनेस के बारे में सिर्फ सुना है या यूट्यूब पर देखा है परंतु किया नहीं है, तो ये तीनों लोग के पास नॉलेज तो है परंतु अनुभव नहीं है। इनके बातों में 100% सच्चाई नहीं होगी। जो भी बताएंगे ये टोटली थ्योरेटिकल होगा, इसमें कोई प्रैक्टिकली बात नहीं होगा। दूसरे जो सलाहकार होते हैं वो होते हैं एक्सपीरियंस वाले, अनुभव वाले। अनुभव वाले सलाहकार नॉलेज वाले से बहुत अच्छे होते हैं, परंतु एक्सपीरियंस वाले सलाहकार में भी दो प्रकार है। पहला है गुड एक्सपीरियंस वाले, दूसरा है बैड एक्सपीरियंस वाले। एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़का जिसने जीएफ बनाई और उसको धोखा मिला हो, उससे आप पूछने जाएंगे कि मैं एक लड़की से प्यार कर लूं, तो पता है वो क्या बोलेगा? प्यार ना करियो। पर वही दूसरा लड़का जिसका प्यार पिछले 5 साल से चल रहा है, उससे पूछेंगे कि मैं एक लड़की से प्यार कर लूं, तो वो क्या बोलेगा? किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर। दूसरा उदाहरण से समझिए। एक आदमी बाइक चलाने पहली बार गया और बाइक से पहली बार में उसका टक्कर हो गया और उसके टक्कर में उसका पैर टूट गया। आप उससे पूछने चलेंगे कि भाई मैं एक बाइक खरीदने वाला हूँ, कौन सा बाइक खरीदूँ? पता है वो आदमी क्या बोलेगा? देख मेरी हालत क्या हो गई है, बाइक मत खरीद दोस्त, ऑटो से जा और आ, बेस्ट रहेगा। अब मैं ज़िंदगी में कभी बाइक नहीं चलाऊँगा और तुमको भी यही बताऊँगा कि तुम भी बाइक मत लो। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 10 वर्षों से बाइक चला रहे हैं और उनसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है दोस्त, कब ले रहे हो बाइक, जल्दी से लो, मुझे भी पार्टी देना। बहुत से ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलते हैं सर मैं किसी से सलाह नहीं लेता, मैं खुद ही सलाहकार हूँ। यह सत्य नहीं है। हम जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं सलाह जरूर लेते हैं। घर जीवन से लेते हैं, भाई से लेते हैं, दोस्त से लेते हैं, किताब से लेते हैं, गूगल से लेते हैं या यूट्यूब से लेते हैं। हम जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं से सलाह जरूर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, परंतु हम सलाह ले किससे रहे हैं यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिससे आप सलाह ले रहे हैं वह सिर्फ सुना सुनाया या जानकारी वाला तो नहीं है, या अगर जानकारी के साथ साथ अगर एक्सपीरियंस भी है तो उसमें बैड एक्सपीरियंस वाला तो नहीं है। हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि ये सलाहकार ही हमारी ज़िंदगी में कामयाबी तय करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत सलाहकार के चक्कर में पड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपने उस व्यक्ति से सलाह ले लिया जो आज तक बिजनेस किया ही नहीं है, वो आपको क्या सलाह देगा? जिंदगी में बहुत सावधानी से सलाहकार चुनिए, क्योंकि वही सलाह आपका भविष्य तय करेगा कि आप भविष्य में कामयाब बनेंगे कि नाकामयाब बनेंगे, आप अमीर बनेंगे या गरीब ही रहेंगे। क्योंकि पांडव श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और कौरव शकुनी से, और दोनों का हश्र आप जानते हैं। आपका सलाहकार कौन है, यही आपकी ज़िंदगी में आपकी सफलता तय करेंगे। ध्यान रहे, शक्कर और नमक दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, परंतु दोनों का स्वाद अलग अलग होता है।
आप भी अपना सलाहकार सावधानी से चुनिए, क्योंकि यही आपका भविष्य तय करेंगे।